इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। मूर्खता आ जाती है, बुद्धि का नाश होता है, स्मृति उसकी काम नहीं करती, याददाश्त शक्ति नहीं रहती। क्रोध भी एक छोटा पागलपन है। जैसे एक तो 24 घंटे पागल रहते और कोई कोई क्षणिक पागल बनता है थोड़ी देर के लिए, बाद में हो जाएगा अच्छा। पागलपन है। इसलिए क्रोध से बहुत नुकसान है। दूसरों की नजर में सम्मान नहीं रहता हमारा, फिर कोई आपसे ज्यादा बात भी नहीं करेगा, डर डर के रहेगा, उनसे कोई बात नहीं करना। सरल बन के रहना चाहिए धार्मिक व्यक्ति। तो ये 10 लक्षण आपको बताए, उसको धारण करें। तो पृथु महाराज ने जब सुना कि धर्म की कमी होने से दुनिया में लोग दुखी है, सब धन की कमी से नहीं है, धर्म की कमी से। धर्म कहां से मिलेगा? ऐसे आयोजनों में जाके बैठ जाओ, आपको धर्म की प्राप्ति होगी, सुनते रहो। तो पृथु महाराज ने फिर कहा सारी जनता को धर्म से जोड़ना है। अब जनता के पास तो धर्म में लगाने वाला नहीं है। धन कमाते बहुत लोगों को आता है, लेकिन लगाते सबको नहीं आता है। कहाँ लगाना है ये सबकी खोपड़ी नहीं चलती। धर्म में लगाना, गरीब के लिए लगाना, किसी बीमार के लिए लगाना, ये सबको समझ प्रेरणा नहीं मिलती है। ये तो कोई पुण्य उदय हो जाए, कोई पवित्र कौड़ी आ जावे, भगवान की कृपा हो जावे, तब कई धर्म के आयोजनों में धन खर्च होता है। ये तो अपने निजी शौक के लिए व्यक्ति अपने स्वयं के लिए, कपड़ों के लिए, जूता चप्पल, मोबाइल, स्वयं के खाने पीने के लिए कितना खर्च कर देता है। विवाह शादी में भी आप देखेंगे लाखों रुपया खर्च हो जाते सब। बैंड बाजे में, फटाके में, दीपावली पे आपने देखे होंगे कितने फटाकों में आग लगा दी सब, क्या मिला उससे। इसलिए कहीं कहीं हम तो संदेश देते हैं, कुछ लोग मान भी जाते हैं, कोई संकल्प भी लेते हैं कि हम जीवन में 1 रुपए का भी फटाका नहीं फोड़ेंगे, आग नहीं लगाएंगे, पैसा बचेगा। अरे किसी गरीब की मदद करो तो आपने 500 रुपए के फटाके लाए, 1000 रुपए के फटाके में आग लगा दी, क्या मिला आप। पर संस्कार वृत्ति स्वभाव बन गया आदमी, सच्ची बातों को स्वीकार नहीं कर पाता। तो पृथु महाराज ने कहा भाई धर्म का कार्य करना। उन्होंने यज्ञ किया, 1, 2, 10, 50, 80, 90, 99 यज्ञ। वो सारी प्रजा को आदेश दिया कि धर्म का कार्य हो रहा है, कोई भी घर नहीं रहेगा, सब वहां उपस्थिति देंगे। आदेश था राजा का। 99 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो गए। किस लिए किया राजा ने यज्ञ का उद्देश्य क्या था? सारी प्रजा सुखी हो जाए। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषाः गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मैं जो धर्म का कार्य कर रहा हूं इसमें सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका भला हो। अगर धर्म के कार्य में हमारे अंतःकरण में थोड़ा भी कुछ द्वेष या अभिमान, कपट है तो वो धर्म अधर्म बन जाता है। जैसे कल आपने सुना दक्ष महाराज ने यज्ञ तो किया, लेकिन शिव जी को न बुला करके उनके विरोध में यज्ञ किया, तो दक्ष महाराज का यज्ञ विध्वंस हो गया और स्वयं का भी नाश हुआ। सबके भले के लिए जो काम किया जाए वो सफल होता है, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो। सबका हित चाहना चाहिए। भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। अगर भगवान को खुश करना हो तो एक ही उपाय, किसी का बुरा मत चाहो। जो होना है वो तो उसके कर्मों के हिसाब से होगा। हम चाह करके भगवान की नजर में क्यों गिरे? भगवान से तो प्रार्थना। तो पृथु महाराज ने 99 यज्ञ पूर्ण किए, लेकिन देवराज इंद्र को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उस अच्छे कार्य में विघ्न पैदा किया। क्या? यज्ञ के जो घोड़ा था उसका अपहरण करके भाग गए।
पृथु महाराज के पुत्र दौड़े और घोड़ा सहित उसको पकड़कर लेकर आए। चोर के वेश में था। जब बाद में पता चला, अरे चोर के वेश में ये तो देवताओं के राजा इंद्र हैं। पृथु महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे तुम इतने बड़े पद पे बैठे हो और तुम चोरी का काम करते। अरे कोई गरीब हो, भूखा हो, अगर चोरी करे तो बात समझ में आ जाती है। जो बड़े बड़े पद पे बैठकर घोटाला करे, भ्रष्टाचार करे, ये तो बहुत गलत बात है। जिनको जरूरत नहीं है कि ये गलत करेंगे तो इनको खाने को मिलेगा, अपार संपदा होने के बाद भी भ्रष्टाचार करते, क्या ऐसा हो क्या गया है? जब कहीं छापा पड़ता है, आप पेपरों में पढ़ते होंगे, करोड़ों रुपए निकलते से। अरे किसी गरीब की मदद कर देते, किसी गांव के विकास में कुछ लगाते, धर्म का कोई काम कर देते, गौ माता के लिए कुछ कर देते, इतना पैसा था, वैसे ही दबा के रखा। कब प्राण निकल जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे, क्या फायदा? पर जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, संत का सानिध्य नहीं मिलेगा, ये कभी सत्कर्म में अपने तन मन धन को लगा ही नहीं सकते। तो पृथु महाराज ने क्रोध किया, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। अरे क्रोध नहीं करना, क्रोध करोगे तो तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए बचत करो। कभी गुस्सा नहीं करना। और मान लो आ जाए तो भाई, घर में कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए तो फिर क्या? क्रोध का अभिनय करो, नाटक, ऊपर से आंख दिखाओ, भीतर से नहीं करना। जैसे बच्चों को भी डराना पड़ता है, कभी कभी बच्चों को भी डांटना पड़ेगा, क्रोध तो करना पड़ेगा, पर अभिनय करो, एक्टिंग, नकल। सही में क्रोध नहीं करना। क्रोध अग्नि है, आग, और क्रोध जलाने का काम करता है। आप कोई तो नहीं करते ना क्रोध, आप सब तो अच्छे हैं। गुस्सा नहीं करना, और करना पड़े तो अभिनय करना, नाटक करना, ऊपर ऊपर से डांटना, ऊपर से बोलना, भीतर से नहीं करना। तो पृथु महाराज को रोका और उनकी संधि कराई कि तुम किस लिए यज्ञ कर रहे हो? इंद्रपद बनना है? बोले नहीं, इंद्रपद मुझे प्राप्त नहीं करना। इंद्र से पूछा, भाई तुमने किस लिए इनका यज्ञ में विघ्न पैदा किया? बोले मुझे डर था कहीं ये इंद्र ना बन जावे। तो बोले ये बात तो हो गई, ये इंद्र बनना नहीं चाहते और तुमने इसलिए यज्ञ में विघ्न किया कि ये यज्ञ इंद्र बनने के लिए कर रहे हैं। तो इंद्र पद के लिए लड़ाई नहीं है, दोनों का समझौता करा दिया और कहा तुम यज्ञ को ही रोक दो, अब मुझसे मांगो क्या चाहते हो। तो पृथु महाराज ने क्या मांगा? भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान। बोलो जोरा बोला, भला करो, 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 दाता दया निधान, सबका भला करो, दया तुम्ही हो माता पिता हमारे, तुम्ही हो माता पिता, बोलो हरे, तुम्ही हो माता पिता हमारे,
तुम ही हो माता पिता ये सब जनता तेरे सहारे, ये सब जनता तेरे सहारे, ये जग जनता तेरे सहारे, ये जग जनता तेरे सहारे। हम तेरी संतान हम तेरी संतान सबका भला दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला दुनिया का प्रीतम प्यारा, दुनिया का प्रीतम प्यारा, दुनिया का प्रीतम प्यारा, दुनिया का प्रीतम प्यारा। सबको मिलता तेरा सहारा, सबको मिलता तेरा सहारा, सबको मिलता तेरा सहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। हे जगदीश महान सबका भला करो, हे जगदीश भला करो, भर दो सबकी झोली दाता, भर दो सबकी झोली दाता, भर दो सबकी झोली दाता, भर दो सबकी झोली दाता। तू है सबका भाग्य विधाता, तू है सबका भाग्य विधाता, तू है सबका भाग्य विधाता, तू है सबका भाग्य विधाता। ओए सावरदान सबका वत्सल भगवान की जय।
सबका भला करने की बात जब भगवान जी ने सुनी ना, बहुत खुश हुए प्रभु। जो सबका भला चाहता है भगवान जी उसका भला जरूर करते हैं। और जो सबका बुरा चाहे, खाली हमारा भला हो, हमारे घर का भला हो, तो भगवान कहते हैं तेरा बुरा जरूर करूंगा। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने हमें यही सिखाया है, तुम किसी का बुरा मत करो। तुम्हारा कोई कर रहा है ना, हाँ, तो ईश्वर पे भरोसा रखो, आएगा समय। कोई बुरा कर भी रहा है तो मानना शायद मेरा कोई ऐसा प्रारब्ध या कोई कर्म रहा है, इसलिए ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ऐसा समझ करके सहन करना और भक्ति करना, साधना करना। नहीं तो हमने बुरा किया तो ये नया कर्म और खड़ा हो गया। पहले किया वो तो हमें मिला, हमने उसके विरोध में और नया कर्म कर डाला, तो फिर वो हमें भी फिर भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। अटल सिद्धांत है कर्मों का, इसलिए हो गया उसको जाने दो। अब आज से, अभी से गलत नहीं करना, बस बीती ताई विसार दे, छोड़ दे, आगे की सुध ले। और जो बनावे सहज में ताही में चित दे। जो अच्छा बने वो अच्छा करो अपने सामर्थ्य अनुसार, और अच्छा ना बने तो बुरा बंद कर दो। अभी से शांति मिलना शुरू हो जाएगी। परीक्षित ने क्या किया? बुरा हो गया था, बैठ गए गंगा किनारे। अब बुरा नहीं करना, ना देखना, ना बुरा बोलना, ना बुरा सुनना, जितना बने अच्छा करो। इसलिए आप भी है ना, ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहा करो, मौन रहा करो, कम बोला करो, कम लोगों से मिलो। जितना ज्यादा मिलेंगे उतनी ज्यादा झटके देने में आएगा, झूठ बोलने में आएगा, झूठी सुनने में आएगी, क्योंकि सब सही थोड़ी बोलेंगे। दिन भर जो मिलेंगे वो कोई सब सत्य बोलने वाली थोड़ी है। इसलिए जिनको जीवन सफल बनाना है उनके लिए तो ये जरूरी बातें हैं भाई, उनको तो पालन करना चाहिए। बाकी तो फिर अपने मर्जी के मालिक हैं, जो करना हो वो करें। पर सच्चाई तो ये है भाई, बहुत कुछ देख लिया, बहुत सुन लिया है, बहुत बोल लिए, अब तो जितना बने कम से कम बचत करो। जैसे बिजली की बचत करते हैं, पैसे की बचत करते हैं, पानी की बचत करते हैं। मोबाइल में भी कहीं ज्यादा बात नहीं करते, बैलेंस कम हो रहा है, बस बस काट दो, लाइट बंद कर दो। ऐसा अगर आप सब ये कम कर देंगे, देखना, सुनना, बोलना, तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर भगवान कनेक्शन कट करेंगे, फिर दिखना बंद हो जाएगा, फिर सुनना बंद हो जाएगा, फिर कंपनी से ही काटना शुरू, वो वहीं से बंद कर देते हैं। ये डिश टीवी वगैरह में बंद कर देते हैं ना, अगर पैसा जमा नहीं कर, वो चैनल जो चलते हैं ना, पैसा नहीं भरो तो वो बंद हो गया। इसलिए भजन करो, नहीं तो भगवान ये सब बंद कर देंगे। भगवान कोई मंदिर में नहीं, अपने भीतर ही रहता है। इसलिए जितना हो सके बचत करो, भोजन भी कम कर दो। 60 साल के बाद में एक टाइम कर दो, आप एक समय हो जाए। कोई कोई कह रहा हुआ हम तो 4 बार खाते हैं, तो एक बार के क्या कहे? हाँ, तो बिल बढ़ेगा, फिर बिल चुकाना पड़ेगा। कोई ऐसे फोकट में थोड़ी खा सकते हैं।
तपस्या साधना 60 साल के बाद में तपस्या शुरू हो जाती। वानप्रस्थ जीवन जीने का नियम बताया है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ, 50 के बाद में 75 साल की उम्र तक वानप्रस्थ, मतलब वन में जंगल में जिस तरह से रहते हैं ऐसा अपने घर में रहना शुरू करो। और 75 के बाद में संन्यास, 100 तक। ये जीवन जीने की विधि है। विधि विधान से जियो तो ठीक है। तो पृथु महाराज ने सबके भले की बात जब कही तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। चलो ठीक है, तुम सबका भला चाहते हो तो पृथ्वी के ऊपर जहां जहां भी अशांति और दुख है, चिंता ना करो, गौ की सेवा करना, गाय की सेवा करने से तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पृथु महाराज ने कहा, एक गाय की सेवा करने से क्या मिल सकता है? बोले, गावः विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ है। दुनिया में सबसे बड़ी अगर माँ कोई है तो वो है गैया मैया। जब जब भी धरती पे संकट आता है तो धरती माँ कौन सा रूप बनाती है? गाय का रूप लेके जाती है ना। देवताओं के साथ श्री नारायण जी की शरण में जब धरती माँ जाए तो गाय का रूप बना कर जाते हैं। और गाय को देख के भगवान बड़े खुश होते, गाय की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। और आज धरती पे गाय के ऊपर ही संकट ज्यादा है। इतने बूचड़ खाने, रोज गाय कट रही है। इसलिए अपने घरों में गाय रखो, गाय का पालन करो अपने सामर्थ्य अनुसार। ये कथा से समझ लो ना, ये तो कोई आज की बात नहीं है, कोई मन गढ़ंत नहीं सुना रहे। जब पृथु के राज्य में सब जगह अशांति थी, अन्न का दाना नहीं था, पानी की बूंद नहीं, जड़ी बूटियां औषधियां नहीं, लोग भूखे मर रहे, बीमारी ने घेर लिया, तो कहा गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, ये पंचगव्य, ये गोमूत्र बीमारी को दूर करता है। नित्य प्रति देशी गाय का गोमूत्र का सेवन करो, कैंसर जैसी बीमारी कैंसिल हो जाएगी। किसी को ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, सिर दर्द है, खून की खराबी है, फुंसियां होती है, गोमूत्र दवाई का काम करता है। गोबर में लक्ष्मी का वास है, घरों में गोबर से लीपा जाता है, बड़ी महिमा है। कई घरों में गाय के गोबर का ही लेपन होता है, उससे लीपा जाता है। कल मुझे राजेबाड़ी के भाई कचरू सिंह जी बता रहे थे कि हमारे घर में गोबर से लीपा जाता है। क्यों भैया, सही बात है, पूरे घर में गोबर से लीपते। चलो जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन। अब किसी किसी घर में अब लीपो तो कहाँ, वैसी जगह तो चाहिए। हम टाइल से बड़े बड़े महंगे पत्थर लगाएं, अब कहाँ लीपो। फिर भी गोबर गोमूत्र डाल करके पानी का जो पोछा लगाते हो वो चीज का प्रयोग करो, तो घर में शांति रहेगी, शुद्धि रहेगी। देसी गाय का घी का प्रयोग करो अपने घरों में, हवन में, यज्ञ में, मंदिरों में, आरती पूजा हो, धार्मिक कार्य में देसी गाय का घी का ही प्रयोग होना चाहिए। मंदिरों में देसी गाय के घी से ही आरती की जाए, नियम बनाओ। बच्चों को देसी गाय का दूध पिलाओ, उनकी बुद्धि प्रखर होगी, कभी बीमार नहीं होंगे, ये बड़े होने के बाद कभी गलत काम नहीं करेंगे। भैंस का दूध पिलाएंगे ना तो मोटी बुद्धि हो जाएगी। गाय का दूध शुद्ध। तो गौ की महिमा, गावा सर्व सुख प्रदाहा। जिनके घर में वास्तु दोष है, पितृ दोष है, घर में कलह है, बीमारी ने घेर लिया, बरकत नहीं है, दुकान धंधा ठीक से नहीं चल रहा, गौ की सेवा शुरू करो। ये कोई झूठी बात थोड़ी, आप करेंगे तो फल मिलेगा। सुनने से कोई फायदा नहीं होना कि मैं सुनाता रहूं गौ महिमा और आप सुनते रहो, कोई फायदा नहीं हो। जब तक हम नहीं करेंगे फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जिनको सामर्थ्यवान बनाया, जमीन जायदाद ईश्वर ने दी है, तो अपने सामर्थ्य अनुसार 1 गाय, 2 गाय, 5 गाय, 10 गाय जरूर रखो।
आप भी सुखी रहोगे और आपके कुल खानदान में परंपरा बन जाएगी, आपके बेटा भी करेंगे, आपके परिवार में चलता रहेगा। गाय और बैल ये तो घर में होना चाहिए, किसान के यहाँ तो जरूर एक जोड़ी बैल की तो होना ही चाहिए। ट्रैक्टर रखो, माना आधुनिक युग है, लेकिन कोशिश करो इसका बैल के चरण जब खेत में चलते हैं फसल अच्छी पैदा होती है। बैल धर्म का रूप है। चाहे ट्रैक्टर से खेती करो, लेकिन अपने खेत में जमीन में बैल के चरण जरूर उसमें घुमाना चाहिए। बीमारी नहीं होगी, फसल अच्छी पैदा होगी, जो अन्न आएगा शुद्ध रहेगा, बुद्धि शुद्ध होगी। जैसे आप किसी संत को बुलाते हो ना, भी हमारे घर में आपके चरण पड़ जाए, तो वो बेल भी धर्म है, वो धर्म के चरण उसमें पड़ेंगे खेत में, तो वो जो धन आएगा धर्म में ही लगेगा। तो गौ की बड़ी महिमा है। नियम था पहले और आज भी है, जब भोजन बनाते हैं तो पहली रोटी गाय के नाम की बनती है। आपके यहाँ बनती है क्या? बंद हो गए, नहीं बनती? किन किन के यहाँ गाय की रोटी निकालते हैं? हाथ उठाना। वो नहीं निकालते हो तो आज से शुरू कर देना। पर अब हम तो बना ही नहीं रहे, हम तो यहीं खा के ही जा रहे। तो सुबह अगर बनाओ तो गैया मैया के लिए रोटी जरूर बनाना। मतलब नियम ये था, गाय से जुड़े रहो। हर घर में गाय होती थी तो गाय को रोटी दे देते। अब घर में गाय नहीं, अब कहाँ है गौशाला 3-4 किलोमीटर, यहाँ कौन आए? तो गौशाला में एक एक गाय रख दो कि साहब गाय का जो खर्चा है वो हम देंगे, हमारी तरफ से एक गाय का खर्चा 1 महीने का कितना है, एक गाय की सेवा हो, हमारे तरफ से गाय की सेवा यहाँ होती रहे, एक गाय का खर्च दे दो। एक गाय को गोद ले लो आप, जिसे दत्तक पुत्र लेते हैं ना, जैसे एक गाय दत्तक रूप में अस्वीकार कर लो कि महीने भर का 500 रुपया खर्च है, ये एक गाय के लिए हमारा आपको खर्च है। प्रतिदिन गाय के लिए कुछ घर से निकलना चाहिए, इसलिए एक रोटी का नियम बनाया, गोग्रास का नियम था। घर में शांति रहती है, गाय माता तृप्त होती है। तो जिसके घर का गाय खाती है वो गौ माता के अंदर जो देवी देवता है वो आशीर्वाद देते हैं। अब देखने में तो हमें लगता नहीं है क्या आशीर्वाद दे, तो शरीर पशु का है, शरीर पशु का है, लेकिन भीतर वो शक्ति छुपी हुई है। सेवा करेंगे तो वो देवता प्रकट होके काम करते हैं। गाय को सेवा करके प्रसन्न कर लो तो यही गाय कामधेनु बन जाएगी और आपके लौकिक और अलौकिक कामना गाय सब पूरी कर देगी। इसलिए प्रभु गोपाल कृष्ण बन करके आए। गोपाल नाम रखा है उन्होंने, गो पाली थी। अब आज भी लोग पाल रहे, कोई कुत्ता पाल रहे, कोई मुर्गा पाल रहे, कोई बकरा बकरी पाल रहे, कोई गधा घोड़ा पाल रहे, कोई मना नहीं है, वो भी जीव है, पालो। कोई मिट्ठू तोता पालता है, कोई चूहा पाल रहा है, कोई बिल्ली पाल रहा है, गाय भी पाल लो ना। पर महत्व नहीं समझा है, इसलिए ना बड़ों ने ध्यान दिया घर में, ना उनके कोई परिवार में बेटे ध्यान दे रहे, चल रहा है काम। संकल्प लो, हमारे घर में देसी गाय का दूध ही प्रयोग होगा, जहां मिलेगा वहां से लाएंगे, जितना महंगा होगा उतना महंगा लाएंगे, देसी गाय का घी प्रयोग करो। इसलिए पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज भी देसी गाय का घी उत्पादन कर रहे हैं। आप घर में वही प्रयोग, कुछ तो संकल्प लो साहब, अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कुछ तो संकल्प लो। तो देखो प्रथु महाराज ने जब ये बात कही, भगवान जी ने सलाह दी कि गाय की सेवा करने से सब मिलेगा, गावा सर्व सुख प्रदा। तो गाय की सेवा की तो गाय के स्तनों से जिसको जो जो चाहिए तो सब कुछ प्राप्त हो गया। और आज भी अगर आप प्रयोग करेंगे, साल भर गाय की सेवा करो, घर में रखो, उसकी खूब सेवा, अच्छा खिलाओ नहलाओ, उसको खुजलाओ, उसकी सेवा करो, गाय अगर प्रसन्न होगी, आपकी मनोकामना जो आप चाहोगे पूरी होगी। ये तो
मुझे क्या फायदा ये बात बोलने से? भाई गाय आप रखोगे, आप पालोगे, आप सेवा करोगे, फल तो आपको ही मिलना है। ऐसा थोड़ी है आप सेवा करोगे और फल सीधा उधर ट्रांसफर हो जाएगा मेरे तरफ, ये तो आपको मिलना है। तो पृथु महाराज ने जब ये बात सुनी तो कहा ठीक है। तो प्रभु ने कहा भाई तू तेरे लिए तो कुछ मांग, तूने सबके लिए तो मांगा, सबका भला, पर तेरे लिए? बोले प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो ऐसा करो, मुझे 10,000 कान दे दो। क्या मांगे? 10,000 कार नहीं, कान। कहीं कम सुनते, बोले कार मांगी होगी। कार वहां कहाँ थी उस समय? कान मांगे। तो कहा प्रभु ने ये इतने कान को क्या करेगा, मैंने बैलेंस में 2 कान बढ़िया बना दिए हैं। बोले प्रभु आपके गुणानुवाद सुनता हूं तो मेरा मन नहीं मानता है। ऐसा होता है और सुनता जाऊं और सुनता जाऊं। जैसे यहाँ भी कल कुछ लोग कह रहे थे भाई समय पता नहीं चलता है, 5 कब बज जाती है, ये समय कम, एक कथा का समय और बढ़ाओ। मैंने कहा 5 बजे के बाद में सायंकाल का समय, फिर घर जाना बहुत अंधेरा हो सकता है। तो सुनने में जब मन लगता है, शांति मिलती है। तो पृथु महाराज ने जब ये कहा तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि तुझे मेरे गुणानुवाद सुनने का इतना आनंद अनुभव तो करता है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, अंतर ध्यान होकर गए। तो पृथु के राज्य में जब सर्वत्र सुख शांति हुई, ये गो महिमा का प्रमाण। उसी के बाद पृथु के वंश में सनकादिकों ने पृथु महाराज को परलोक गमन की बात सुनी कि मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। तुमने संसार को सुख दिया, यहाँ भी तुमने अच्छा जीवन जिया, लेकिन अगर मोक्ष मार्ग का अगर तुमने अनुभव नहीं किया तो धोखा हो सकता इतना करने के बाद। तो फिर पृथु महाराज ने जब ये सुना कि जीवन मोक्ष पाने के लिए, तो उन्होंने अपने पुत्रों को राजपाट देकर और स्वयं तप साधना करने लगे। क्यों? ये मनुष्य शरीर जो दिया, गोस्वामी जी ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वही बनाए बिगड़े काम, वही बनाए बिगड़े काम, वही बनाए बिगड़े काम, वही बनाए बिगड़े काम, वही संवारे सारे काम, वही संवारे सारे काम, वही संवारे सारे काम, वही संवारे सारे काम। जपो निरंतर
निरंतर आठों याम, जपो निरंतर आठों याम, जपो निरंतर आठों याम, जपो निरंतर आठों याम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।